जय श्री कृष्णा मित्रों मैं जन्म कुंडली के आज कुछ सूत्र परिणित सूत्र लेके आया हूँ। 5 से 7 सूत्र आपको बताने वाला हूँ। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा मैं ताकि आप इसको देखें समझे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हो तो अपना जन्म स्थान, जन्म समय एवं जन्म दिनांक कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। हमें लगेगा तो हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य करेंगे, निःशुल्क अध्ययन करेंगे। अगर आप सशुल्क भी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहें तो हमारे संपर्क सूत्र यहाँ पर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज मैं जो कुछ जन्म कुंडली के सूत्र बताए जा रहा हूँ वो हमारे खुद के स्वयं का आजमाए हुए सूत्र है। जन्म कुंडली पर उसका 100% रिजल्ट देखा गया है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, कहीं आपकी जन्म कुंडली में ये सूत्र है क्या? अगर है तो उसका लाभ आपको कितना मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप कोई भी सुझाव देना चाहे, कुछ भी आप कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। ठीक है मित्रों, अब मैं कुछ परीक्षित जो आपको सूत्र देना चाहता हूं उसमें से सबसे पहला सूत्र जो मैंने आपको पहले बता दिया, भाग्य भाव का स्वामी अगर लग्न में विराजमान हो तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। यह पहला सूत्र। दूसरा सूत्र सुनिए, धन भाव का स्वामी यदि उच्च का होकर आय भाव में बैठ जाए, पुनः सुनिए, धन भाव का स्वामी उच्च का होकर आय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को महाधनी बना देता है, तीसरा सूत्र सुनिए कि जन्म कुंडली में कहीं पर भी सूर्य लग्नेश के साथ विराजमान हो जाइए। मान लीजिए ये काल पुरुष की कुंडली है, मान लीजिए यही अगर किसी की मेष लग्न की कुंडली है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो आप देखिए लग्नेश क्या होता है? मंगल। अगर मान लीजिए किसी की भी जन्म कुंडली में मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ विराजमान हो जाए, सूर्य के साथ लग्नेश सूर्य के साथ 12 भाव में कहीं भी विराजमान हो जाए तो सूर्य विशेष फल देने वाले बन जाते हैं। मैं केवल सूत्र बता रहा हूँ, आप दूसरी चीजों को मत ले लीजिए कि अगर सूर्य यहाँ बैठ गया तो ये स्वास्थ्य, माँ के स्वास्थ्य में कमी ला देगा, मंगल है तो यहाँ माँ के स्वास्थ्य में। मैं केवल आपको सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र का क्या रिजल्ट होगा वो सारी कंडीशन कब देखी जाएगी जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चौथा सूत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चौथा सूत्र सुनिए। आपको जन्म कुंडली के भाग्य भाव में यदि नवम भाव में सूर्य प्लस चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ जाए, सूर्य और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में एक साथ बैठ जाए भाग्यवान में, तो यह व्यक्ति को धनवान बना देता है। अब आप बोलोगे सूर्य और चंद्रमा साथ बैठ गए, ये तो अमावस्या के चंद्रमा हो गए, तो व्यक्ति तो मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला जाएगा, भयंकर चिंतित होगा, अवश्य होगा। डिप्रेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से विकार अवश्य होगा। लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में हो या भयंकर चिंता में हो या थोड़ा सा चिंतित ज़्यादा हो तो वो धनवान नहीं हो सकता। धनवान होना अलग विषय है, मानसिक रूप से चिंतित होना अलग विषय है। ठीक है मित्रों, ये चौथा सूत्र। अब मैं आपको पांचवा सूत्र बताता हूं कि जन्म कुंडली में, पूरी जन्म कुंडली कहीं पर भी सूर्य, जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यहीं पर विराजमान है, सूर्य पर विशेष करके मेरे शब्दों पर गौर करिए, जन्म कुंडली में विशेष करके अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य पर पूर्ण रूप से शनि की दृष्टि पड़ जाए, चाहे 7वीं हो, चाहे 3री हो और चाहे 10वीं दृष्टि हो, और अगर राहु की भी दृष्टि पड़ जाए, राहु की कहां से पड़ेगी? यहाँ से 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, विशेष कर से शनि की, बाकी फिर राहु की। अगर ऐसी दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को जीवन में अपयश झेलना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। ठीक है मित्रों, और व्यक्ति कितना भी अच्छा कर ले उसको यश की प्राप्ति नहीं होती है, कम से कम उसके अपने तो उसको यश नहीं देते हैं। ठीक है मित्रों, आप देखिए विशेष तौर से शनि का अगर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं बदनामी का सामना उसे करना ही पड़ेगा। राहु का पड़ जाए तो फिर भी संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है, अगर देखने में लगे तो और भी स्थितियां देखी जाती है, उसमें लग्न की स्थिति भी देखी जाती है कि लग्न कितना बलवान है, ये सब भी। लेकिन मैं आपको अभी सूत्र मात्र बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, ये आपको बता दिया। अब मैं एक सूत्र और बता दूं कि किसी भी भाव में जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो व्यक्तियों को विशेष कुछ प्रश्न होते हैं कि पंडित जी हमारा बताइए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में हमें बहुत परेशानी है, क्या दाम्पत्य जीवन चल पाएगा, क्या दाम्पत्य जीवन टूट जाएगा, दाम्पत्य कैसा रहेगा, या जिसकी शादी नहीं वो भी थोड़ा चिंता व्यक्त करता है कि दाम्पत्य संतान का सुख हमारा कैसा रहेगा, शिक्षा हमारी कैसी रहेगी, हमारी माँ के साथ संबंध कैसे रहेंगे, बड़े भाई के साथ मतलब माता पिता का सुख हमें कितना मिल पाएगा, अथवा बड़े भाई के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, छोटे भाई के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, किसी भी संबंध हमारा भाई के हमारा कैसा साथ देगा, हमारी आयु कितनी है, अथवा आयु में कहीं कमी तो नहीं है। अनेक प्रश्न हो सकते हैं
क्या मेरी आयु तो लंबी है ना गुरुजी? तो ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं, हो सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, 12 भाव है। कभी समय मिला तो अब मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक भाव के बारे में थोड़ा बताऊं। इन 12 भाव में से यदि किसी भी भाव पर यदि दो पापक ग्रहों की एक साथ दृष्टि पड़ जाए, दो पापक ग्रहों के किसी भी भाव पर, तो वो उस भाव में विच्छेद लाने का कार्य करते हैं, उस भाव को अत्यंत कमजोर करने का, विच्छेद यानी तोड़ने का कार्य करते हैं, विच्छेद लाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, एक सूत्र और बताता हूँ, सामान्य सा सूत्र है। अगर आप कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के हैं तो आप नोट कर लीजिए, सोमवार आपके लिए किसी भी कार्य करने के लिए अत्यंत शुभ है। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको कुछ और सामान्य से और कुछ सूत्र बताए हैं। मैं आपको आगे भी ऐसे बहुत सारे सूत्र बताता रहूँगा। बहुत समय है, प्रभु ने चाहा तो हम आपको, और प्रभु की इच्छा रही, हरी इच्छा रही तो हम आपको और आगे से आगे बताते रहेंगे। मैं आपको अब एक जन्म कुंडली लेके आऊँगा बहुत जल्दी। मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा, मुझे समय की मेरे पास बहुत कमी है, इसीलिए जैसे ही समय मिला मैं आपके लिए तुरंत एक कुंडली विश्लेषण लेके आऊँगा। वो निःशुल्क कुंडली विश्लेषण है, आप भी कराना चाहे तो निःशुल्क कराना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपका अवश्य करेंगे, अथवा सशुल्क तो हम करेंगे, जैसे कि मैंने घोषणा कर रखी है। ठीक है मित्रों, देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो कृपया, कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।